तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कूल में एक जगह पर गुरी और आकने फाइट कर रहे होते हैं और तभी वहां पर सेजी आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वह दोनों वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। अब सेजी बोलता है कि अगर उन दोनों ने यहाँ पर फाइट करना बंद कर दिया तो वह स्कूल खत्म होने के बाद रास्ते में उन्हें ट्रीट देगा। यह सुनकर वह दोनों खुश हो जाती है और बोलती है कि वह सेजी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। और अब सेजी अपने बैग में अपना पर्स चेक करता है तो उसे याद आता है कि वह अपना पर्स अपने क्लास में ही भूल आया है। और अब सेजी और आकने क्लास में सेजी का पर्स लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर गुरी एक जगह पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब धीरे धीरे सेजी और आकने क्लोज आ रहे हैं और एक क्यूपिड के रूप में। गुरी को यह देखकर खुश होना चाहिए, पर गुरी यह देखकर काफ़ी सैड फील करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आकने और सेजी अपने क्लास की ओर जा रहे होते हैं और तभी वह वहाँ पर दीवार पर कल्चरल फेस्टिवल के पोस्टर लगे हुए देखते हैं। और अब यह देखकर आकने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि उसकी मॉम ने अब उसे परमिशन दे दी है कि वह सेजी के साथ रह सकती है, तो इस कल्चरल फेस्टिवल में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब वह दोनों अपने क्लास में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर सेजी के डेस्क पर एक लड़की बैठी होती है। और अब वह दोनों पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि सिकमी होती है। अब सिकमी को देखते ही आकने अपना चाकू निकालकर उसके गले पर रखकर बोलती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। सिकमी बोलती है उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह यहाँ पर किसी और काम से आई है। और अब वह उन लोगों को बताती है कि सिकमी ने उन्हीं के क्लास में एडमिशन लिया है। और यह सुनकर वहाँ पर सेजी और आकने काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजू की मॉम यूजू को स्कूल छोड़ने के लिए आई होती है और अब वह यूजू से बोलती है कि यूजू को अब से आकने से दूर रहना होगा, क्योंकि यह उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसे अपनी मॉम की बात माननी चाहिए और आकने का पीछा छोड़ देना चाहिए। यूजू बोलती है कि वह अब से ऐसा ही करेगी। और अब यूजू के मॉम के वहाँ से जाते ही यूजू काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वह यह कभी नहीं करेगी और अपने स्कूल से भागकर दोबारा आकने के स्कूल जाने लगती है। वहीं आकने और सेजी अपने क्लास में आते हैं, जहां पर आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और तभी वहां पर यूजू भी आ जाती है। अब यूजू आकने को गुस्से में देखकर इसका कारण पूछती है और तभी वहां पर उनका टीचर आ जाता है। और अब उनका टीचर वहां पर उन सभी को बताता है कि सिकमी यहाँ पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और आज से इसी क्लास में तुम सभी के साथ पढ़ेगी। और अब वहाँ यूजू सिकमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब वहाँ पर आकने को याद आता है कि सिकमी ने उस वक्त उससे कहा था कि आकने की मॉम ने भले ही उसे सेजी के साथ रहने की परमिशन दे दी हो, पर उन्होंने बाद में फिर सिकमी को आकने पर नज़र रखने का ऑर्डर दिया है और इसी वजह से सिकमी यहाँ पर उनके स्कूल आई है। और अब वह आकने को बताती है कि यूजू की मॉम ने उसे ऑर्डर दिया है कि वह यूजू को सेजी से दूर रखे। और अब यह काम करने में सिकमी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहीं पर क्लास में आते ही सिकमी अपने नाइस एक्ट से सभी को अपना दोस्त बना लेती है। वहीं पर सभी लड़के भी सिकमी के ऊपर फिदा होते हैं। वहीं यूजू सिकमी को वहां देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अब सिकमी को मिलने के लिए वह रूफटॉप पर बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। सिकमी बोलती है क्या तुम्हें इस बारे में आकने ने कुछ भी नहीं बताया। यूजू बोलती है आकने ने उसे सब कुछ बता दिया है, पर उसे सिकमी की बात पर यकीन नहीं। तभी सिकमी यूजू के पास आती है और बोलती है कि क्या यूजू इससे खुश नहीं है। अगर सिकमी आकने और सेजी के बीच में आकर उनका ब्रेकअप करवा दे तो आकने सेजी से दूर हो जाएगी और इसमें यूजू का फ़ायदा होगा। तभी यूजू सिकमी को खुद से दूर करती है और बोलती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। अब यह सुनकर सिकमी बोलती है कि तो यूजू चाहती है कि सिकमी उनके बीच इंटरफेयर ना करे, पर वह यह क्यों चाहती है। क्या वह सिकमी से आकने को बचाना चाहती है या फिर सेजी को। और शायद से अभी तक यूजू को यह नहीं पता चला है कि वह भी सेजी को पसंद करने लगी है। अब यह सुनते ही यूजू सिकमी को धक्का देकर दूर करती है और बोलती है कि वह आकने के अलावा और किसी को पसंद नहीं कर सकती है। अब सिकमी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वैसे भी उसे एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं और वह यहाँ पर बस यूजू के मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। अब यूजू को याद आता है कि उसकी मॉम उसे आकने के बारे में समझा रही होती है, पर यूजू उसे बिल्कुल मना कर देती है और बोलती है कि वह आकने का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और तभी यूजू की मॉम उससे सेजी के बारे में पूछती है। अगर यूजू चाहे तो आकने की मॉम सेजी को उसके रास्ते से बड़े आराम से हटा सकती है, पर यह सुनकर यूजू वहाँ पर शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। और अब कुछ सोचकर यूजू बोलती है कि वह इन सबको खुद ब खुद संभाल लेगी। अब प्रेजेंट टाइम में यूजू इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वह सिकमी को लेकर एक स्ट्रेटेजी मीटिंग रखती है। और तभी वहाँ पर यूजू आती है और बोलती है कि उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भले ही सिकमी खतरनाक हो पर वह काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है
और वह कभी भी अपने ऑर्डर से ज़्यादा काम नहीं करती है। तो शिकिमी बस यहाँ पर वही करेगी जो उनकी मॉम्स ने उसे करने के लिए कहा होगा। आकने बोलती है उसे इस बारे में पता है, पर वह शिकिमी को सेजी के पास नहीं आने देना चाहती है। तभी सेजी बोलता है आकने को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह समझ गया है कि शिकिमी को लोगों को प्रॉब्लम में देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर वह सभी शिकिमी के सामने ऐसा एक्ट करेंगे कि उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वह सभी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो फिर शिकिमी उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनका पीछा छोड़ देगी। अब यह सुनकर आकने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि उसके पास एक अच्छा प्लान है जिससे शिकिमी को लगेगा कि सेजी आकने से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और अब आकने सेजी को बोलती है कि अगर सेजी ने आकने को पूरे क्लास के सामने किस कर लिया तो सभी लोग समझ जाएंगे कि सेजी आकने से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसके बाद शिकिमी उनका पीछा छोड़ देगी। अब यह सुनकर सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यूजू चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि वह सेजी को ऐसा नहीं करने देगी। और तभी सेजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह आकने से बोलता है कि वह उसे किस करेगा, पर उसकी एक शर्त है, अगर गुरी और आकने एक दूसरे से फाइट करना छोड़ दे तो। अब यह सुनकर आकने तैयार हो जाती है, पर गुरी इस बात के लिए तैयार नहीं होती। तभी सेजी बोलता है कि अगर उसने यह किया तो सेजी उसे आइसक्रीम खिलाएगा और अब यह सुनकर गुरी भी तैयार हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी लोग कल्चरल फेस्टिवल में एक नाटक करने के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। तभी गुरी बोलती है कि वह यह करने के लिए तैयार है और वह इस नाटक के लिए एक काफ़ी अच्छी स्टोरी भी लिख सकती है। तभी मारी बोलती है कि उसने पहले ही स्टोरी सिलेक्ट कर ली है, तो बस उन्हें लोग चाहिए रोल प्ले करने के लिए। और तभी वहाँ पर सेजी यूजू को नहीं देखता है और वह पूछता है कि यूजू कहाँ पर है। गुरी उसे बताती है कि यूजू नर्स ऑफिस गई है क्योंकि उसे उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। और अब वहाँ पर मारी रोल प्ले करने के लिए लोगों को आगे आने के लिए बोलती है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि शिकिमी प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। और अब सभी लोग शिकिमी को प्रिंसेस का रोल प्ले करने के लिए बोलने लगते हैं। वहीं पर शिकिमी नाइस एक्ट करते हुए यह रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी वहाँ पर दूसरा लड़का आकने को नाइट का रोल प्ले करने के लिए बोलता है। और अब क्लास के सभी स्टूडेंट यही चाहते थे, जिस पर आकने यह रोल करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वह बोलती है कि वह नाइट का रोल तभी करेगी जब गुरी को उसका राइवल बनाया जाए। और अब सेजी आकने से बोलता है कि उसे खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। आकने बोलती है कि वह सेजी से किस पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी उन सभी के बारे में सोचता हुआ ऊपर जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर स्टेयर से यूजू नीचे आ रही होती है। वहीं यूजू शिकिमी के बारे में सोच रही होती है और तभी वह अचानक स्टेयर पर से नीचे गिर जाती है, पर सेजी उसे गिरने से बचा लेता है और यूजू वहाँ पर सेजी के ऊपर गिर जाती है। अब यूजू को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बिना सोचे समझे सेजी को किस कर लेती है और बोलती है कि सेजी को किस करने के बाद भी उसे कोई भी फीलिंग फील नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह सेजी को पसंद नहीं करती है। वहीं पर इससे सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी वहाँ से यूजू डरकर भाग जाती है। अब कई दिन बीत जाते हैं और क्लास के सभी लोग वहाँ पर अपने प्ले की तैयारी कर रहे होते हैं। अब सेजी अपने क्लास में आता है तो उसके पास मारी आकर उससे यूजू के बारे में पूछती है, क्योंकि यूजू कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। सेजी यूजू का नाम सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजू अपने स्कूल में बैठी अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है और तभी उसे याद आता है कि उसने उस जगह पर कैसे सेजी को किस कर लिया था। और अब इस बारे में सोचकर वह अपना सर डेस्क में मारने लगती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं यूजू को अपनी इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वह लगातार अपना सर डेस्क में मारे चली जा रही होती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद यूजू अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में सेजी दिखता है, जो वहाँ पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी सेजी को देखकर यूजू वहाँ से भागने लगती है और अब सेजी भी उसके पीछे भागता है और सेजी देखता है कि वहाँ पर यूजू अपने फुल स्पीड में भाग रही होती है, पर फिर भी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब सेजी यूजू को छूने की कोशिश करता है, पर तभी यूजू के शील्ड से सेजी को चोट लग जाती है, जिससे वहाँ पर सेजी चिल्लाने लगता है और यह देखकर यूजू वहाँ पर रुक जाती है। तभी सेजी बोलता है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, वह बस नाटक कर रहा था। और यह देखकर वहाँ पर यूजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सेजी बोलता है उसने यह सब कुछ बस यूजू को रोकने के लिए किया। अब यूजू बोलती है कि आखिर सेजी यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर सेजी उसे बताता है कि उसने नोटिस किया कि कई दिनों से यूजू उनके स्कूल नहीं आ रही है, तो वह यूजू के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो गया था, इसीलिए वह यूजू से यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। अब सेजी यूजू को बताता है कि अपने स्कूल में वह लोग जो प्ले कर रहे हैं उसमें यूजू का भी पार्ट है, तो यूजू को उस दिन स्कूल जरूर आना है। वहीं यूजू कोई भी बात नहीं सुन रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और अब सेजी यूजू को वहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट देकर वहाँ से चला जाता है।
अब हमें कल्चरल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार होते हैं। वहीं पर सेजी एक पेड़ का रोल प्ले कर रहा होता है। वहीं पर प्ले में सिकमी काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही होती है, जो देखकर सेजी बोलने लगता है। सिकमी ने एक्टिंग करने में मास्टरी हासिल कर रखी है। और तभी वहाँ पर आकने आती है, पर आकने को अपने कोई भी डायलॉग्स याद नहीं होते और वह वहाँ पर अपनी एक भी लाइन ठीक से नहीं बोल पाती है। और तभी वहाँ पर गुरी की एंट्री होती है। अब आकने अपनी सभी लाइन को भूल चुकी होती है और तभी वह सिकमी के पास जाती है और बोलती है कि यह सिकमी की गलती है कि आज यूजू यहाँ पर नहीं आई है। पर सिकमी अपना एक्ट करते हुए बोलती है कि वह यहाँ पर उसी से शादी करेगी जो एक दूसरे को मारकर जीतेगा। पर आकने को प्ले करने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वह सिकमी को मारना चाह रही होती है। पर तभी गुरी उसे रोकती है और बोलती है कि वह यह प्ले खत्म होने के बाद सब कुछ सेटल कर सकती है, तो पहले उन्हें यह प्ले खत्म करने में ध्यान देना चाहिए। और उसे पता है कि यूजू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वह छोटी छोटी बातों पर रोती नहीं है आकने की तरह। और अब यह सुनकर आकने को गुस्सा आ जाता है और वह गुरी पर अटैक कर देती है। वहीं पर आकने को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। पर अब वह सोचती है कि इस प्ले में गुरी और वह राइवल है, तो अगर वह इस प्ले में गुरी को मार भी देगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। और अब यह सोचकर वह गुरी पर अपनी फुल पावर से अटैक करती है। वहीं गुरी आकने के सभी अटैक से बचती हुई भाग रही होती है। और तभी सिकमी सेजी के पास आती है और बोलती है कि उसे इस बारे में सब कुछ पता है कि यूजू ने उस दिन वहाँ पर सेजी को किस किया था। यह सुनकर सेजी काफी ज्यादा डर जाता है। अब सिकमी बोलती है कि तब क्या होगा जब आकने को इस बारे में पता चलेगा कि यूजू ने उस दिन सेजी को किस किया था। अब यह सुनकर सेजी समझ जाता है कि सिकमी यहाँ पर आकने और यूजू के बीच में आपस में फाइट करवाना चाहती है। और तभी वहाँ पर यूजू की एंट्री होती है और यूजू भागते हुए स्टेज की ओर आने लगती है। और अब यूजू को देखकर आकने और गुरी अपनी फाइट रोककर उसके पास जाते हैं। आकने बोलती है कि उसे पता है कि सिकमी ने उसके साथ कुछ किया है जिससे वह काफी ज्यादा डरी हुई है, पर अब उसे सिकमी से डरने की कोई जरूरत नहीं, वह आकने को उस बारे में सब कुछ बता सकती है। और तभी वहाँ पर सिकमी सेजी को स्टेज पर से उठाकर उन लोगों के बीच में फेंक देती है। और अब यूजू डरते हुए आकने को बताती है कि उसने उस दिन वहाँ पर सेजी को किस कर लिया था। अब यह सुनकर आकने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यूजू ने ऐसा क्यों किया। यूजू बोलती है उसे खुद नहीं पता। और अब यूजू वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि वह यहाँ पर बस आकने से प्यार करती है, पर पता नहीं क्यों अब उसे सेजी भी अच्छा लगने लगा है। पर वह सेजी को हेट करती है और आकने से प्यार करती है, तो आकने उसे माफ कर दे। अब आकने यूजू की ओर आगे बढ़ती है। यह देखकर यूजू काफी ज्यादा डर जाती है। तभी आकने यूजू को पकड़कर बोलती है कि उसे पता है कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और आकने यह जानकर कभी भी गुस्सा नहीं होगी कि यूजू ने उसके अलावा किसी और को पसंद करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि एक न एक दिन यह जरूर होना है। तो यह सोचकर यूजू को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब यह देखकर यूजू वहाँ पर रोने लगती है। तभी वह सभी ध्यान देते हैं कि वहाँ पर प्ले देखने के लिए बैठे सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। और अब यह देखकर आकने सोचने लगती है कि अगर इस वक्त आकने ने यूजू के साथ अच्छा बिहेव किया तो सेजी फाइनली मान जाएगा और उसे किस करेगा। और अब यह सोचकर आकने गुरी को किस कर लेती है और यहीं पर उनका प्ले खत्म हो जाता है। और अब उनका प्ले देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर सेजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब प्ले खत्म होने के बाद एक जगह पर आकने ब्रश कर रही होती है। वहीं पर बैठी गुरी उससे मजे ले रही होती है, जिससे आकने को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर दूसरी ओर यूजू सेजी से बोल रही होती है कि वह सेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, पर अब वह सेजी को हेट नहीं करती है। सेजी बोलता है उसे इस बारे में पता है। और तभी आकने और गुरी के पास सिकमी आती है और बोलती है कि यूजू और सेजी को देखकर अब उसे लग रहा है कि वह दोनों अब ठीक हो चुके हैं। तभी आकने सिकमी के पास जाती है और बोलती है कि सिकमी चाहे उन सभी को अलग करने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह सिकमी के इस प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। और अब आकने भी सेजी के पास चली जाती है। अब सिकमी गुरी के पास आती है और बोलती है कि आकने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने यूजू के साथ कुछ भी नहीं किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि यूजू सेजी को पसंद करने लगी। गुरी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और तभी सिकमी गुरी के पास आती है और बोलती है कि क्या गुरी को यह सब देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि आकने और यूजू अब सेजी को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। और अब सेजी उन्हीं दोनों पर ज्यादा ध्यान देगा, जिसके बाद गुरी अकेली रह जाएगी। और अब यह सुनकर यूजू काफी ज्यादा हैरान होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।